श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 66 श्लोक 16 से 29। रानियों का विलाप। अयोध्या शोकमग्न। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम। आज हम सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 66 श्लोक 16 से 29, जहां दशरथ के शव को तेल द्रोणी में रखने के बाद रानियों का विलाप और अयोध्या की श्रीहीनता का अत्यंत दर्दनाक चित्र सामने आता है। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 66 श्लोक 1 से 15 में कौसल्या ने कैकेयी की भर्त्सना की, राम वनवास का दुख व्यक्त किया और मंत्रियों ने दशरथ के शव को तेल भरे पात्र में सुरक्षित रखा। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 66 श्लोक 16 से 29 में शोक केवल रानियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी अयोध्या पर छा जाता है। यह प्रसंग दिखाता है कि राजा के वियोग, राम के वनवास और परिवार के विघटन से कैसे राजमहल से लेकर नगर तक सब कुछ बदल जाता है। तैलद्रोण्या शायितंत सचिवैस्तु नराधिपम हामृतमिति ज्ञात्वा स्त्रियस्ताः पर्यदेव्यन् 16। जब मंत्रियों ने राजा के शव को तैल की नाव में सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियां हाय, ये महाराज परलोकवासी हो गए, ऐसा कहती हुई पुनः विलाप करने लगी। 16। बाहुनुच्छ्रित्य कृपणा नेत्र प्रस्रवैर्मुखया रुदत्य शोक संतप्ता कृपणम पर्यदेव्यन् 17। उनके मुख पर नेत्रों से आंसुओं के झरने झर रहे थे। वे अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर दीन भाव से रोने और शोक संतप्त हो दयनीय विलाप करने लगी। 17। हाँ महाराज रामेण सत्यम प्रियवादिना विहीना सत्य संधेन किमर्थन विझासी न 18। वे बोलीं, हाँ महाराज, हम सत्य प्रतिज्ञ एवं सदा प्रिय बोलने वाले अपने पुत्र श्रीराम से तो बिछुड़ी ही थीं, अब आप भी क्यों हमारा परित्याग कर रहे हैं। 18। कैकेय्या दुष्ट भावाया राघवेन विवर्जिता कथन सपत्न्या वत्स्यामः समीपे विधवा वयम 19। श्रीराम से बिछुड़कर हम सब विधवाएं इस दुष्ट विचार वाली सौत कैकेयी के समीप कैसे रहेंगी। 19। सही नाथ स चास्माकं तव च प्रभुरात्मवान वन रामो गतः श्रीमान विहाय नृप्तिश्रियम 20। जो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे मनस्वी श्रीरामचंद्र राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले गए। त्वया तेन च वीरेण विना व्यसन मोहिता कथं वय निवत्स्यामः कैकेय्या च विदूषिता 21। वीरवर श्रीराम और आपके भी न रहने से हमारे ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया, जिससे हम मोहित हो रही हैं। अब सौत कैकेयी के द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ कैसे रह सकेंगी। 21। यया च राजा रामश्च लक्ष्मणश्च महाबला सीत्या स संत्यक्ता स कमन्यन् न हास्यति 22। जिसने राजा का तथा सीता सहित श्रीराम और महाबली लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, वह दूसरे किसका त्याग नहीं करेगी। 22। ताबाष्पेण च संविता शोकिन विपुलेन च व्यचिष्टंत निरानंदा राघवस्य वरस्त्रियः 23। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थीं। उनका आनंद लुट गया था। निशा नक्षत्रहीनेव स्त्रीव भर्तृविवर्जिता पुरी नाराजता योध्या हीना राज्ञा महात्मना 24। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पतिविहीना नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। 24। बाष्प पर्याकुलजना हाहाभूत कुलांगना शून्य चत्वर्वेशमानता न बभराज यथापुरम 25। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थीं। चौराहे तथा घरों के द्वार सूने दिखाई देते थे। वहां झाड़ बुहार, लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने आदि की क्रियाएं नहीं होती थीं। इस प्रकार वह पुरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। गते तु शोकात् त्रिदिवन्नराधिपे महीतलस्थासु नृपांगनासु च निवृत्तचारः सहसा गतो रविः प्रवृत्तचारा रजनी ह्युपस्थिता 26। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। 26। ऋते तु पुत्रात् दहनं महीप्तेर्नारोचन्स्ते सुहृदः समागताः इतीव तस्मिन् शयने न्यवेशन विचिन्त्य राजानं चिन्त्य दर्शनम 27।
वहां पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना नहीं पसंद किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया, यह सोचते हुए उन सबने उस तैलपूर्ण कड़ा में उनके शव को सुरक्षित रख दिया। 27 गत प्रभा द्यौरिव भास्करम विना व्यपेतं क्षत्रगणेव शैवरी पुरी बभासे रहिता महात्मना कंठासरकंठा कुलमार्गचत्वरा। 28 सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। 28 नराश्च नार्यश्च समेत्य संघर्षो विगरहमाणा भरतस्य मातर्म तदा नगर्या नरदेव संशय बभूवुरार्ता न च शर्म लेभिरे। 29 झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे। कोई भी शांति नहीं पाता था। 29 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकांडे षट्षष्टितमः सर्गः 66। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। 66 कल अयोध्याकांड सर्ग 67 श्लोक 1 से 15 में मुनि और मंत्री वशिष्ठ जी के सामने राजाहीन देश की समस्या रखेंगे। आगे यही प्रसंग राज्य, धर्म और शासन की आवश्यकता को बहुत गहराई से सामने लाएगा। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 66 श्लोक 16 से 29 का यह करुण प्रसंग आपके हृदय को छू गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल सर्ग 67 श्लोक 1 से 15 में अयोध्या के भविष्य का निर्णायक मोड़ शुरू होगा। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरिदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।